अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा। देखें आप, इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो चलें बातें कम करते हैं, कहीं वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, और चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक कप में थोड़ा सा हमने पानी ले लिया है और अब हम उसमें शामिल कर रहे हैं चीनी 1 टेबलस्पून। और उसके बाद ये ईस्ट है, ये डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून और इसको रख दूंगी 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया। नमक है 1 टेबलस्पून, ये इसमें शामिल कर देंगे। दही है 2 टेबलस्पून, ये भी हमने इसमें शामिल कर देनी है। और ये है कुकिंग ऑयल, ये भी 2 टेबलस्पून। ये ईस्ट है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी फूली हुई है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी हमारा जो डो है वो बन के तैयार होगा, राइज़ हो जाएगा। ये भी हमने इसमें शामिल कर दी और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है पहले, और फिर हमने इसको हाथ की मदद से नीम गर्म पानी डालते हुए हल्का हल्का इसको गूंद लेना है। वीवर्स, ध्यान रहे हमने यहाँ पर इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि जो हमारी डो है वो परफेक्ट बनकर रेडी हो जाए। ये जब हमारी डो परफेक्ट होगी तो हमारा पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा परफेक्ट तैयार होगा, बेक होगा। जब हमारी डो अच्छे से बन जाएगी तो फिर हमने इसके ऊपर हल्का हल्का कुकिंग ऑयल लगाते जाना है हाथ पर, और इसको मज़ीद गूंदना है यहाँ तक कि डो हमारे हाथ से चिपकना और बर्तन पर लगना ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, मैं हल्का हल्का कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ और इसको मज़ीद गूंद रही हूँ। फिर मैंने इसको रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए या फूल जाए। तो जी ये देखें वीवर्स, जो हमारी डो है ये देखें ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको इस तरह कवर कर देना है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह हमने कुकिंग ऑयल लगाकर 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने घी लिया था 2 टेबलस्पून और उसमें मैंने चिकन डाल दिया है। ये 250 ग्राम के करीब है। इस तरह मैंने इसके पीसीस कर लिए थे छोटे छोटे। ये बोनलेस चिकन है मेरे पास। हमने इसको इस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि वाइट कलर का हो जाए। तो देखें, चिकन हमारा वाइट कलर में आ चुका है, आप इसकी कंडीशन देख रहे होंगे। अब मैं इसमें मसाला जात शामिल कर देती हूँ। ये है लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून। ये है तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून। नमक है हाफ़ टी स्पून। क्रश सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। गरम मसाला 1/4 टीस्पून। और सिरका 2 टेबलस्पून। और ये है मेरे पास सोया सॉस 2 टेबलस्पून। हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी कि इसको भून लेना है। लेमन है हाफ़ है मेरे पास, या आप ले सकते हैं 1 टेबलस्पून। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले हमने, और फिर हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। ये हाफ़ कप के करीब है, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए। तो फिर हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो वीवर्स, ये देखें चिकन हमारी बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब हम बना लेते हैं सॉस। ये है मेरे पास केचप और इसमें मैं ओरिगानो शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून। क्रश सुरख मिर्च, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून। अब हमने इन तमाम अशिया को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, तो ये हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखें वीवर्स, 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। मैंने इसके ऊपर कपड़ा रख दिया था और ये देखें कितनी सॉफ्ट सी डो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। और ये देखें कितनी अब ज़बरदस्त सी ये राइज़ हुई है, ये देखें। तो चलें वीवर्स, अब हमने मैदा डस्ट करना है, और डस्ट करते हुए इसकी गोल बॉल बना लेनी है, जिस तरह हम आटे का पेड़ा बनाते हैं। और फिर हमने इसको रोटी की शेप में ले आना है। आप चाहें तो बेल भी सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह हाथ की मदद से, इस तरह जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, इसको इक्वल एक जैसा कर लूँगी। और ये देखें बर्तन है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने ऑयल और मैदा लगा लिया था। और अब मैंने इसके ऊपर ये देखें ये पिज़्ज़े वाली रोटी इसके ऊपर रख दी है। अब हमने जो हमारी ट्रेडिशनल लुक होती है वो देकर इसको इस तरह स्पून की मदद से इसके ऊपर टक लगा लेने हैं, कांटे की मदद से, ताकि जो हमारी रोटी है वो फूले ना। तो ये देखें सॉस हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। पिज़्ज़ा सॉस आप इस तरह घर पर इसको बना सकते हैं। अगर आपने मार्केट से नहीं लानी तो इसके ऊपर हम अच्छी तरह से लगा देंगे। फिर हम इसके ऊपर सब्ज़ियां डालेंगे, जैसे है शिमला मिर्च, उसके बाद है
टमाटर और फिर बारी आती है प्याज की। चिकन है हमारी, ये देखें बहुत अच्छी सी बनी हुई है। ये भी हमने इसके ऊपर फासले फासले से लगा देनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि एक जगह पर ही सब ना लगे, अच्छी तरह से इसको लगा दें हर तरफ। ये देखें सब काम हो चुका है हमारा। ये है ओरिगानो, ये 1 टेबलस्पून इसके ऊपर डस्ट कर दें। और उसके बाद हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे चीज़। मोज़रेला चीज़ है ये मेरे पास, इस तरह हमने कद्दूकश कर ली थी और ये इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने लगा देनी है। याद रहे कि मार्केट वाले इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लगाते, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा इसके ऊपर लगा देनी है। आपने इसको हल्का हल्का प्रेस भी कर देना है लगाते हुए। तो ये देखें जो हमारी अच्छे से ये लग चुकी है। तो इसके ऊपर हमने लगा देने हैं ऑलिव्स। अगर आपके पास हों तो लगा दें, अदरवाइज़ रह भी सकते हैं, क्योंकि ओरिगानो और ऑलिव्स से ही पिज़्ज़े की लुक आती है। तो वीवर्स, अगर आपने पतीले में बनानी हो तो इस तरह आपने एक पतीला लेके उसके ऊपर स्टैंड रखना है और उसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा रख देना है पहले से प्री हीट करने के बाद। लेकिन मैं इस तरह बना रही हूँ कुकिंग रेंज में। तो वीवर्स, ये देखें पिज़्ज़ा हमारा 10 मिनट के बाद रेडी हो चुका है। तो ये देखें ये है पिज़्ज़े की फ़ाइनल लुक। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें, और ये देखें नीचे से भी इसकी लुक। तो वीवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन पिज़्ज़ा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।